हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम क्लास 7th की मैथ का अभ्यास 9A के सभी सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अभ्यास 9A के सभी सवालों को 1 बाय 1 करके समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। अभ्यास 9 का ए अभ्यास 9 के ए का क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया है, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ पहले होता क्या है वो जान लेते हैं। उभयनिष्ठ वो पद होता है, क्या होता है? उभयनिष्ठ वो पद होता है जो जितनी संख्या दी हुई हो उसमें जो भी कॉमन हो, यानी जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। तो आइए अब देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? 7xy इंटू 35 x की पावर 2 y की पावर 2, ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे इसमें क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो उभयनिष्ठ पहले हम अगर 7xy का करें तो 7xy एंड सेकंड जब दूसरे के 35x स्क्वायर y स्क्वायर का करेंगे गुणनखंड 7xy इंटू अगर हम 7 का गुणनखंड 2 करें यानी 7 पचा 35, 7 इंटू 5 कर दे और यक्स वाई यहाँ पे भी कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक तो 7xy का हमारा 7xy हो गया, दूसरा 35x की पावर 2 y की पावर 2 का जब मान निकालेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड से तो 7xy इंटू 5xy हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों पद से क्या कहे कि जो भी कॉमन होता है वही हमारा उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? जो कॉमन हो, यानी जो भी सारी संख्याओं में उपस्थित हो वही हमारा उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? 7xy है और यहाँ पे भी हमारा क्या है? 7xy है। तो यहाँ से हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा? 7xy, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 7xy। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या दिया हुआ है? हमको 4m की पावर 2 डैश 6m की पावर 2 डैश 8m की पावर 3, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। इसमें भी हमको क्या करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो हम पहले अगर 4m की पावर 2 का करें तो क्या कर सकते हैं? 2 इंटू m इंटू 2m कर सकते हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 और m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 2। इसी तरह हम 6 का निकालेंगे, क्या? 6m की पावर 2। जब 6m की पावर 2 का करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2m इंटू 3m लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा और m की पावर 2 यानी m की पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? 8m की पावर 3 का। अब 8m की पावर 3 का कैसे निकालेंगे? तो 2m इंटू 2m इंटू 2m लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, m इंटू m यानी m की पावर 3। तो यहाँ से हमारा जो भी कॉमन होगा वो क्या आएगा? उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा 2m सब में है, क्या है? 2m सब में है, क्योंकि यहाँ पे एक 2m है, यहाँ 3m है और यहाँ पे भी 2m है। अगर यहाँ एक 2m और होता तो वो फिर क्या हो जाता हमारा? 2m इंटू 2m यानी क्या हो जाता? 4m की पावर 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा? 2m एक ही है और यहाँ पे क्या? 3m है। तो यहाँ से हमारा जो उभयनिष्ठ होगा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2m आएगा। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है? 3a और दूसरे में क्या दिया है? 21ab। ये दो पद हमको दिया हुआ है, इसमें से हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3a का करेंगे तो 3a का करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। और दूसरा क्या? 20ab, यानी जब 20ab का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू अगर 7 कर दे तो 21 हो जाएगा, 3 इंटू 7। और इसी को हम 3a इंटू 7b कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? 21ab हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो भी कॉमन होगा दोनों में, तो कॉमन क्या है हमारा? 3a दोनों पद में कॉमन है, तो यहाँ से हमारा जो होगा उभयनिष्ठ वो क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा 3a हो जाएगा।
अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है, व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पे आपको बता दें गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ जो सारी संख्याओं में कॉमन होता है। क्या होता है, जो सारी संख्याओं में कॉमन होता है। तो 7, क्वेश्चन नंबर 2, 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs, ये है हमको दिया हुआ। अब यहां से अगर हम सारे पद से देखें तो यहां से हमको क्या, q कॉमन अगर हम ले लें सब में, तो क्या बचेगा हमारा 7p प्लस 8r प्लस 3s, ये बचेगा। और हमको क्या बताया गया है कि उभयनिष्ठ वो पद होता है जो सारी संख्याओं में कॉमन होता है। क्या होता है, सारी संख्याओं में कॉमन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है कॉमन हमारा, q, और q किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया है, व्यंजक b ब्रैकेट में 6a माइनस b प्लस 2c दूसरे ब्रैकेट में 6a माइनस b के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ हम आपको बता चुके हैं कि जो पद क्या है कॉमन हो वही हमारा उभयनिष्ठ होता है। तो इस पद में b ब्रैकेट में 6a माइनस b और प्लस 2c ब्रैकेट में 6a माइनस b, तो यहाँ भी हमारा क्या है 6a माइनस बी है, और यहाँ भी हमारा क्या 6a माइनस बी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में उभयनिष्ठ पद क्या हो जाएगा गुणनखंड 6a माइनस का बी। आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एक एक क्वेश्चन जो आपको बताया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है हमको, गुणनखंड करना है। दिया क्या है हमको 5x की पावर 2 माइनस 25xy, ये दिया हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इनका गुणनखंड करना है। तो आइए इनका गुणनखंड करते हैं। 5x की पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है 5x की पावर 2, तो 5x की पावर 2 का तो सिर्फ x 5x की पावर 2 ही हो जाएगा, माइनस अब 25 का हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो 25 का अगर गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 हमारा क्या 25 हो जाएगा। अब हमारा क्या बच रहा है x और y, तो हम इसको क्या करेंगे 5x इंटू 5y कर देंगे। क्या करेंगे 5x इंटू 5y कर देंगे। अब आगे देखेंगे यहां से कि हमको क्या दिया 5x की पावर 2 माइनस 5x इंटू 5y दिया है। तो हम यहां से क्या करेंगे 5x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 5x कॉमन ले लेंगे। जब 5x कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा x, और इस पद में हमको क्या बचेगा, यहाँ पे 5x कॉमन लिया तो 1 हो गया, यानी यहाँ क्या बचा माइनस का 5y बच गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो गया। अब इसी में अगर पूछ ले कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा हमारा 5x आएगा, क्योंकि जो सारे पदों में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। आइए अब अगला देखें, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का सेकंड क्या दिया हुआ है हमको 9a की पावर 2 माइनस 6ax दिया हुआ है। इसमें हमको क्या करना है इनका गुणनखंड करना है। तो आइए करते हैं। तो 9a की पावर 2 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3a इंटू 3a आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस 6ax का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3a इंटू 2x आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3a इंटू 2x आ जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हम देखेंगे कि हमको कॉमन कौन सा पद मिल रहा है। तो यहां से हमको कॉमन क्या मिल रहा है 3a यहाँ भी है और 3a यहाँ भी है, तो यहां से हम क्या करेंगे 3a कॉमन ले लेंगे। अब 3a कॉमन लेने के बाद भी यहाँ पे हमको क्या बच रहा है एक 3a बच रहा है, यहाँ पे एक कॉमन ये बच रहा है, और यहाँ पे हमको 2x कॉमन बच रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे 3a
माइनस का यहाँ हमारा जो कॉमन क्या बच रहा था 2x, वो क्या करेंगे हम एक ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा 3a ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस का 2x। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है 36a की पावर 2b माइनस 60a की पावर 2bc, ये हमको दिया हुआ है। इसको हम क्या करना है, हमको गुणनखंड करके सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करने का मतलब क्या है कि दो पार्टों में तोड़ना है। तो इसको हम किस ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है जो इसमें भी कॉमन इसमें भी आ जाए, यानी 36 को तोड़ने में भी और 60 को भी तोड़ने में आ जाए। तो यहां से अगर हम इसको करें क्या 12a की पावर 2b इंटू 3 कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, a की पावर 2 इंटू b हो जाएगा हमारा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया। अब अगर हम इस पद का करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 12 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखें क्या a की पावर 2b इंटू 5c कर दे तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 12a की पावर b यहाँ भी है 12a की पावर b यहाँ भी है, क्या है तो दोनों जगह से क्या हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या होगा हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 12a की पावर 2b ये हमारा क्या हुआ कॉमन हो गया, यानी ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 12a की पावर भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है 5c, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5c, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे का जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 12a की पावर 2b ब्रैकेट में 3 माइनस का 5c। तो क्वेश्चन नंबर चौथे के तीसरे का आंसर। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन क्या दिया हमको 6p प्लस 8p की पावर 2 माइनस 4p की पावर। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो ये सारे क्या है कॉमन फैक्टर हैं, यहाँ से कॉमन फैक्टर निकल सकता है हमारा, क्या निकल सकता है यहाँ से अगर हम 2p कॉमन ले लें तो यहाँ से सारी जगह से 2p कॉमन हो जाए, क्यों क्योंकि सब क्या है 2 का मल्टीप्लाई है 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा क्या बचेगा 2p हमने कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा हमारा 3, क्या बच जाएगा 3 प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब 2 क्या है हमारा यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमने 2p कॉमन लिया तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 4, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे रखेंगे उनका मल्टीप्लाई हम जिस पे कर रहे हैं इस ये संख्या हमको वापस से मिलनी चाहिए। तो यहाँ से 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8, और p यहाँ 1 है तो p से कर देंगे यानी 4p कर देंगे तो हमारा क्या हो 8p स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2p की पावर 2 क्या हो जाएगा 2p की पावर 2, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे के जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 2p ब्रैकेट में 3 प्लस 4p माइनस 2 की पावर 2p की पावर 2 हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा क्या दिया है हमको 3a की पावर 2bc प्लस 6ab की पावर 2c प्लस 9abc की पावर 2, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है a की पावर 2 b की पावर 2 और c की पावर 2 दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें 3 इंटू 2 इंटू 6 3 3 जा 9, और सारे पद में क्या है abc abc abc, तो अगर हम यहाँ से 3abc अगर कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे a बच जाएगा, क्या बच जाएगा a, प्लस यहाँ से 3abc कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 2b बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2b, और प्लस यहाँ से हम 3abc कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ हमारा 3c बच जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे के पांचवे का जो आंसर होगा वो क्या होगा 3abc ब्रैकेट में a प्लस 2b प्लस 3c ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप उम्मीद करते हैं
कि अभ्यास 9A के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्या दिया हमको? यक्स माइनस का 2 प्लस 3 यक्स माइनस का 2 ये दिया हुआ। इसको हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यक्स का हमको मल्टीप्लाई करना है, यक्स माइनस 2 में प्लस 3 जो हमको दिया हुआ उसका फिर मल्टीप्लाई करना है यक्स माइनस का 2 में, यानी दोनों पदों का अलग अलग हमको क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यक्स की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्स की पावर 2। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यक्स इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा, यानी एक ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा? यक्स की पावर 2 माइनस यक्स पावर 2x हो जाएगा। प्लस यहाँ है तो प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट 3 का मल्टीप्लाई यक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इनको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर लाएंगे। तो आइए लिख करते हैं ब्रैकेट के बाहर यक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3x माइनस का 6। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यक्स की पावर 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2x और प्लस का 3x है तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे? माइनस प्लस जब करेंगे तो जो भी संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह आएगा, यानी माइनस के साथ जो संख्या बड़ी है अगर वो संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह, और प्लस के साथ जो संख्या अगर वो संख्या बड़ी है तो उसका चिन्ह। तो यहाँ पे हमको माइनस के साथ 2 है और प्लस के साथ 3 है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? प्लस। क्या बचेगा हमारा? यक्स, क्योंकि क्या करेंगे? ये माइनस का 2 यहाँ से घटेगा तो यक्स बचेगा, और माइनस का 6, यानी ये हमारा क्या बन गया? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 6। अब यहाँ से हमको क्या करना है? द्विघात समीकरण करना है। कैसे? पहले और लास्ट पद का आपस में गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारा? 6x की पावर 2। अब 6x की पावर 2 को हमको ऐसे दो पार्ट में करना है कि हम जब भी क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिले? 6x की पावर 2 मिल जाए, और जब भी प्लस या माइनस करें तो हमको वहां पे क्या मिल जाए? यक्स मिल जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x और 2x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3x और 2x लिख सकते हैं। तो आगे करेंगे इसको तो यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस का 3x करेंगे, माइनस का क्या करेंगे? 2x करेंगे, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? 6, क्योंकि जब भी हम क्या करेंगे? 3x इंटू 2x करेंगे तो 6x की पावर 2 हो जाएगा, और जब भी हम प्लस 3x से माइनस 2x माइनस करेंगे तो भी हमारा प्लस का यक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दो पदों को यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अलग सॉल्व करेंगे और 2x माइनस 6 को अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम क्या करें? यक्स कॉमन ले लें। क्या करें? यक्स कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा? यक्स प्लस का 3 बच जाएगा। यहाँ से यहाँ हमारा क्या? माइनस, यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस लगा दिया। अब यहाँ से माइनस का जो 2 है हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बच गया? यक्स, और यहाँ पे हमारा क्या? माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? 3। तो आगे करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यक्स प्लस का 3 एक पद में हो जाएगा, और दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? यक्स माइनस का 2। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा? यक्स प्लस 3 यक्स माइनस का 2। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखेंगे। हमको क्या दिया है? 7 ब्रैकेट में दिया है a माइनस 4 प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 4 माइनस का a। इसको हमको क्या करना है? गुणन
खंड करना है। तो आइए करते हैं, क्या करेंगे, पहले 7 का a माइनस 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस लगा के 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 माइनस ए से करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं इसका, 7 इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7a, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। 7 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे हमको क्या दिया 7 इंटू 4, यानी क्या करें 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा 28, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या है प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, यानी माइनस हो गया। 7 इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7a हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप, जब भी संख्याएं क्या होती हैं प्लस और माइनस में होती हैं, सेम संख्या प्लस में हो और माइनस में भी हो तो वो क्या होती है आपस में कट जाती है, या फिर क्या करे आपस में माइनस हो जाती हैं। जो भी आप कहना चाहें वो समझ सकते हैं, जैसे कि या फिर आप उसको बोलिए कि आपस में कट जाती है या आपस में उनको माइनस कर दिया जाता है। तो यहां से अगर हम 7a से 7a माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा 0, और माइनस 28 से प्लस 28 करें तब भी 0। तो 7a से 7a कैंसिल, 28 से 28 कैंसिल, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा सेकंड का वो क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो आइए अब अगला देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है हमको 2i, एक ब्रैकेट में दिया हमको क्या y प्लस का 5 माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है y प्लस का 5। ये हमको क्या है दो कंडीशन दी हुई है। अब इसको हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो आइए करते हैं, पहले हम 2y का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ, और फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 5 के साथ। तो पहले 2y का y प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2i इंटू वाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2y की पावर 2, यहाँ पे हमको क्या है प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। अब 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और y है तो y हो गया हमारा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया। 3 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। अब माइनस और प्लस है, जब माइनस प्लस का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15। अब आगे करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे तो हम ये इस पद को अलग करेंगे सॉल्व, इसको अलग करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 2y कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे y प्लस क्या बच जाएगा हमारा 5 बच जाएगा, y प्लस क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा यहाँ से। और यहाँ से -3 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा y माइनस कॉमन ले दिया तो प्लस और 5, क्योंकि 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा y प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2i माइनस का 3, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा y प्लस 5 एंड 2y माइनस का 3। तो आई होप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है हमको d माइनस का 7 की पावर 2 प्लस 7d माइनस का 7। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है d माइनस का 7 की पावर 2, यानी कहने का मतलब है क्या कि a माइनस बी की पावर 2। तो a माइनस का b की पावर 2 का मान क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है a माइनस बी का मान होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब आइए सॉल्व करेंगे। d माइनस 7 की पावर 2 को क्या a माइनस बी के फॉर्मूले पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा d स्क्वायर माइनस 14d प्लस 49, ये हमारा क्या हो जाएगा d माइनस का 7 के पावर 2 का हो गया।
अब अगला हमको कौन सा पद करना है, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा, 7 का मल्टीप्लाई करना है डी माइनस 7 से, तो 7 इंटू डी करेंगे तो क्या आएगा 7d। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस 7 इंटू 7 हमारा क्या हो जाएगा 49। तो यहां से हमारा प्लस का 49 और माइनस का 49 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, d की पावर 2 माइनस 14d प्लस 7d, ये हमारे पास क्या है, कॉमन बचेगा। इतना पद हमारे पास बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या बचेगा, d की पावर 2। अब यहाँ पे हमारा माइनस का 14d और यहाँ प्लस का 7d, तो यहाँ प्लस माइनस से माइनस और 14 से 7 जाएगा, क्या बचेगा 7d। तो अगर हम यहाँ से अब इस पद से d कॉमन ले ले तो हमारा क्या बच जाएगा, d माइनस का 7। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, d ब्रैकेट में d माइनस का 7। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमको क्या दिया हुआ है, a ब्रैकेट में a माइनस का 5 प्लस 9 5 माइनस का a। इसमें हमको क्या करना है, पहले a का मल्टीप्लाई करना है a माइनस 5 में, और फिर 9 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 5 माइनस a में। तो आइए करते हैं। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2 माइनस है यहाँ, तो माइनस a इंटू 5 करेंगे तो 5a प्लस, तो प्लस लगा दिया। 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 9 इंटू ए करेंगे तो 9a हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से और यहाँ से इन पद को अलग करेंगे। तो यहाँ से अगर हम a कॉमन ले ले तो हमारा क्या बच जाएगा, a माइनस का 5 बच जाएगा। और प्लस यहाँ से हम क्या करें, अगर यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच जाएगा, 5 माइनस का a बच जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 5 करेंगे 45 माइनस 9 इंटू ए करेंगे तो 9a। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस का 5 एक पद और दूसरा पद हो जाएगा हमारा a प्लस का 9। यानी क्वेश्चन नंबर पांचवे का आंसर होगा जो वो क्या हो जाएगा, a माइनस का 5 और a प्लस का 9। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमको, z माइनस की 2 की पावर 2 माइनस 3 z माइनस का 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या है, z माइनस 2 की पावर 2 है और माइनस 3z माइनस 2 यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ दोनों जगह से z माइनस का 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, z माइनस का 2 बच जाएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। आगे करेंगे तो z माइनस का 2, अब जब यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। आगे जब करेंगे इसको तो z माइनस का 2 हमारा ये हो जाएगा, और ये z माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर छठे का हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, z माइनस का 2 z माइनस का 5। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया हुआ है, 17a प्लस 3 एक ब्रैकेट में प्लस 17 3 माइनस का a एक ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 17 का पहले a प्लस 3 के साथ और फिर 3 माइनस का a के साथ। तो करेंगे तो 17a प्लस 17 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 51 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, ये भी हमारा क्या 17 इंटू 3 यानी 51 हो जाएगा ये हमारा। अब प्लस माइनस है तो हमारा माइनस 17 इंटू ए यानी 17 इंटू ए। तो ये हमारा क्या है, प्लस का 17a है और यहाँ पे माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या कैंसिल,
तो 51 प्लस 51 क्या हो जाएगा 102 यानी 102 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5वें के 7वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा 102। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।